नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आपका जो है रिलीज आपका कर दिया गया है। तो आप सभी लोग अब देखेंगे तो अब आपका क्या है कि बीएसएससी का आपका जो है एग्जाम डेट आपका आना है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे तो बीएसएससी का भी इसी कड़ी में आपका काफ़ी जल्दी आपका एग्जाम शेड्यूल आएगा, क्योंकि बिहार में जितने भी एग्जाम आपका पेंडिंग था इन सभी का कैलेंडर आपका जारी कर दिया गया है। आप देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से भी क्या है कि आपका बीपीएससी की तरफ से देखेंगे तो रिसेंटली भी क्या है कि सारे एग्जाम्स का जो भी आपका पेंडिंग था सभी का कैलेंडर आपका रिलीज हुआ। फिर आप देखेंगे तो रिसेंटली आपका कल इवनिंग में आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम डेट आपका रिलीज हुआ। अब आपका बीएसएससी आपका है तो बीएसएससी का भी काफ़ी जल्दी आपको एग्जाम डेट आपको रिलीज देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीका से जो है अभी से आप लोग प्रिपेयर रहिए। तो ये फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बीएसएससी के लिए निश्चित रूप से आप देखेंगे तो पहले से आपको बेहतरीन तरीका से आपको प्रिपेयर रहना होगा। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं और साइंस को हम लोग जो है कवर करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे तो 3200 प्लस जो आपका क्वेश्चन पेपर का आपका बुक आपका लॉन्च किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो सेशन वाइज आपका प्रीवियस पेपर प्लस मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आपका कुछ आपका सेट आपका बचा हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे तो 20 जो आपका टेस्ट इसमें आपको दिया गया है, इसको हम लोग जो है काफ़ी फास्टली कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि दूध की शुद्धता की जाँच किस यंत्र से की जाती है, बताइए। हाइग्रोमीटर दिया गया, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर दिया गया है, लैक्टोमीटर, फैथमोमीटर। तो दोस्तों याद रखना दूध की शुद्धता जो है ये आपका लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दूध में पाए जाने वाली जो वसा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैट होता है, इसे हम लोग केसिन कहते हैं, ध्यान रखना। और केसिन के कारण से ही दूध का जो है पीलापन होता है। पायस या इमल्सन का उदाहरण देखेंगे तो ये आपका जो है दूध होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है पस्चुराइजेशन क्या है। तो दूध को किसी जो है निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो दूध को जो है पहले ठंडा गर्म किया जाता है और पुनः अचानक जो है ठंडा करने की प्रक्रिया पस्चुराइजेशन कहलाता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। दही में भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया ऊर्जा की बीमा यानी डायमेंशन क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा का आपका जूल होता है, ये आप सभी लोगों को पता है। अब देखिए ऊर्जा का जो है डायमेंशन यानी बीमा क्या होता है, तो ml2t-2 होता है। ध्यान रखेंगे ml2t-2 होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए ऑलरेडी आपको, कि आप देखेंगे तो साइंस का अच्छा खासा आपका वेटेज होना है, जिसमें कि आप दोस्तों देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो 25 में से आप 23-24 क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं अगर बेहतरीन तरीका से आप जो है प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि क्रमशः दिया गया है। यानी द्रव्यमान में त्रुटि आपको 2% दिया गया है, वेग में आपका त्रुटि 3% दिया गया है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितनी प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है, ये आपको पर पूछा है। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है। आप देखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा n/m प्लस 2 इंटू आपका जो है डेल्टा v अपॉन आपका जो है v होता है। तो आप देखेंगे तो द्रव्यमान में त्रुटि आपका 2% दिया गया है तो 2 रखेंगे। ये जो आपका है अंतर को बताता है कितनी आपकी त्रुटि है। 3 आप यहाँ पर देखेंगे तो किस में आपको दिया गया है, तो 3 की दोस्तों बात करेंगे तो 3 आपका जो है वेलोसिटी में दिया गया है। तो 2 इंटू आपका इसकी जगह पर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, यानी कि त्रुटि आपका 8% हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर हम बात करेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग नोबेल पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित भी किया गया था 1921 में। और देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा फॉर्मूला दिया गया था आपका E=mc², जो काफ़ी बार आपका रिपीट किया गया है एग्जाम में। तो याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है E=mc² जो है फॉर्मूला का प्रतिपादन भी किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड्स टेलीफोन का आविष्कार जो किया गया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है, बी करेक्ट हो जाएगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चंस का आपको लेवल भी देखना है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस लेवल का पूछा गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, तो एक करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, दोस्तों याद रखेंगे केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र की बात करेंगे तो ये आपका खड़गवासला में है, यानी कि आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। दोस्तों याद रखना एफपीएस जो आपके पद्धति होता है इसे हम लोग कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसमें देखिए जो है लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को
सेकेंड में मापा जाता है। तो द्रव्यमान के लिए आपका पाउंड हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसे कहा जाता है पायरोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लक्स किसकी इकाई है? देखिए दिया गया है ताप, द्रव्यमान, बल और प्रदीप्त दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे लक्स जो है आपका प्रदीप्त का जो है मापांक है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग 1 नैनोमीटर बराबर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। बट ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 10⁻⁹ मीटर होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 10⁻² लिख सकते हैं। अब देखिए 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10⁻⁻ आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध आप देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ut + ½ का आयाम क्या है? तो देखिए जो हमारा गति का जो आपका जो है गति का सेकंड इक्वेशन है हमारा, ये आपका ut + ½ होता है। दोस्तों आप सभी लोग याद रखना, कई बार इक्वेशन आपका पूछा जाता है। तो देखिए गति का जो पहला इक्वेशन होता है ये हमारा हो जाता है, गति का पहला इक्वेशन आपका हो जाता है v बराबर आपका जो है ut प्लस आपका जो है आपका जो है 80 हो जाता है, u + 80 होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए इसका इक्वेशन होता है u प्लस आपका जो है 80 आपका होता है। ये गति का हमारा जो है पहला समीकरण है। आप दूसरा समीकरण देखेंगे तो ये आपका s बराबर जो है ut प्लस आपका ½ हो जाता है। जबकि तीसरा इक्वेशन आप फ्रेंड्स देखेंगे तो तीसरा इक्वेशन जो हमारा है ये v² बराबर u² प्लस आपका 2as होता है। तो इस तीनों इक्वेशन को आपको यहाँ से नोट डाउन करना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आप देखेंगे तो गति का जो हमारा दूसरा इक्वेशन है ut + ½ का आयाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा L। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों जब भी आर्द्रता की चर्चा किया जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी का मापांक प्रकाश वर्ष में की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दूरी का। दूरी का जो सबसे बड़ा इकाई होता है ये आपका पारसेक होता है, ध्यान रखेंगे। दूरी की सबसे बड़ी इकाई आपका पारसेक होता है। तो प्रकाश वर्ष में किसको मापते हैं? तो दूरी को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो देखिए तरल पदार्थ के जो है विशिष्ट गुरुत्व को जो है कौन मापता है? तो ये आपका जो है ग्रेविमीटर मापता है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि सांख्यिकी यानी एस्थेटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों याद रखेंगे जो हमारा सांख्यिकी है ये आपके आंकड़ों के प्रबंधन या अध्ययन से आपका संबंधित होता है, जिसे हम लोग एस्थेटिक्स कहते हैं। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया एंग्स्ट्रॉम इकाई है। साथियों सबसे पहले आपको याद रखना है 1 एंग्स्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻ आपका 10 मीटर के इक्वल होता है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एंग्स्ट्रॉम इकाई है, तो एंग्स्ट्रॉम आपका तरंगदैर्घ्य का होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया आवृत्ति को नापा जाता है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। आवृत्ति होता है किस में मापा जाता है? हर्ज में, मीटर प्रति सेकेंड में, रेडियन में, वाट में। तो आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? देखिए याद रखेंगे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। और इन्होंने फॉर्मूला दिया था E बराबर mc²। अगला क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो अभी जस्ट आपका रिवील हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स आर्द्रता की अगर हम लोग बात करेंगे कि आर्द्रता जो है मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दाब का इकाई आपका जो होता है ये आपका पास्कल होता है। बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया दाब
समान रूप से संचरित होता है, जिसे पास्कल का नियम कहा जाता है। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ये आपके पास्कल के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि इसका जो आपका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पार्सेक किसकी इकाई है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है ये आपका पार्सेक होता है। तो देखिए दूरी का यानी खगोलीय पिंडों की जो बीच की दूरी होती है इसे पार्सेक में मापा जाता है, और ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होता है। तो पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे अदिश राशि का, तो ध्यान रखेंगे इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य देखिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो किसी भी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, तो ये आपका कार्य होता है। तो आप किसी भी जो है दिशा में क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन में किसी वस्तु को जो है विस्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, इसलिए आपका स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है। तो देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई आपका 5 जो है केजी का कोई वस्तु रखा हुआ है, और इधर अगर मान लिया जाए कि 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, और इधर जैसे कि मान लिया जाए कि 7 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे कि दो वेक्टर जिसका मान क्या है कि अलग अलग है, तो इसमें क्या है कि विस्थापन होगा, क्योंकि जिधर 10 न्यूटन का बल लगेगा तो उधर वस्तु में क्या होगा, विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और ऐसे केस में क्या होता है कि कार्य भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका परिणाम कभी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि परिणाम तभी शून्य होगा जबकि इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट ना हो, विस्थापन ना हो। तो इसमें आप देखेंगे तो 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका विस्थापन होगा, तो यानी कि उसका परिमाण जो है शून्य नहीं हो सकता है, यानी कि आपका कार्य होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसी क्वेश्चन को आपका 3 बार आपका रिपीट किया गया है, तो लगभग आप देखेंगे तो लगभग जो है 55% क्वेश्चन आप देखेंगे तो बराबर आपका रिपीट किया गया है। तो प्रीवियस ईयर पर अच्छा खासा कमांडिंग रखेंगे, और प्रीवियस के बाद जस्ट आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जिसको कि अभी रिसेंटली हम आपको कवर कराएंगे। तो देखिए पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है ये आपको पर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये दूरी की सबसे लंबी जो बड़ी इकाई होता है इसे हम लोग कहते हैं पार्सेक। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको जो है सही ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए। दिया गया अदिश राशि किसी प्रतिक्रिया में सदैव सुरक्षित रहता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, सॉरी गलत दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहता है, तो ये आपका गलत है। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदिश राशि बीमाहीन होता है, तो ये भी गलत है। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष दिया गया अभिन्यास पर आश्रित नहीं होता है, तो यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी कि डी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल। अगला प्रश्न है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। इसमें आप देखेंगे तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, ऊर्जा का जूल होता है, तो ये आपका समान नहीं है। यहाँ पर बल का जो है न्यूटन होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वेग का देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड होता है, चाल का आप देखेंगे तो यह भी आपका मीटर पर सेकेंड होता है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि यूनिट आपका समान है। वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, और जबकि दूरी का देखेंगे तो मीटर या आपका किलोमीटर होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो यानी कि सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भार का एसआई मात्रक है ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, डाइन। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। देखिए कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन बराबर, तो आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल का बीमीय समीकरण क्या है। देखिए बल का आपको डायमेंशन बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए बल का जो डायमेंशन होता है ML-T-2 होता है, ध्यान रखेंगे। पूछा जा रहा है कि बल का डायमेंशन क्या होता है, तो ML-T-2 होता है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है, कई बार आपका रिवील हो गया है, तो फटाफट आप सभी लोग बनाते चलिए दूरी का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो देखिए डायमेंशन में मैंने आपको रिवील भी कराया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है 33 क्वेश्चन आपका जो है ये आपका दिया गया था प्रीवियस पेपर, और यहाँ से आपका जो है 34 से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होगा, तो यहाँ से आप लोग लगाइए।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसकी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका मोल का किया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो साथियों याद रखेंगे जो लीटर आपका है ये आपका मीट्रिक पद्धति का मात्रक है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, साथियों याद रखेंगे सदिश राशि की बात करेंगे तो आपका शक्ति जो है सदिश राशि नहीं है, शक्ति जो होता है ये आपका अदिश राशि होता है, तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस तापन बोला जा रहा है कि किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारे बॉडी के अंतर्गत जो ऊर्जा होता है ये काफ़ी अल्प मात्रा में होते हैं, इन्हीं कारण से इसे कैलोरी में मापा जाता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बल की इकाई डैश है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको रिवील भी कराया है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और एक न्यूटन बराबर आप देखेंगे तो केजी मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन आपका बी में दिया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, बोला जा रहा है कि पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए कार्य की इकाई क्या नहीं है, तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये आपका नहीं है, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए रेडियोधर्मिता जो है हेनरी बेकुलर के द्वारा खोजा गया था, और तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकुलर, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों आप बात करेंगे रेडियम का, तो रेडियम का खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। कई बार ये आपका क्वेश्चन आ गया है, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। ओजोन का सूत्र होता है O3, बताइए आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ओजोन परत की इकाई को डॉप्सन में मापी जाती है, तो बी आपका जो है सही हो जाएगा। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों दाब का आपका जो है पास्कल होता है, ध्यान रखेंगे दाब का एसआई इकाई आपका पास्कल होता है, जिसे पीए के द्वारा डिनोट करते हैं, और पास्कल जो आपका होता है ये न्यूटन प्रति आपका जो है मीटर स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखिएगा इतने फैक्ट को। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी विद्युत आवेश की जो है किसी भी विद्युत परिपथ पर जो है विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका जो है इलेक्ट्रोस्कोप का किया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, चाल, बल, दूरी, समय। तो देखिए अदिश राशि कौन सी नहीं है, इसका मतलब सदिश है। सदिश में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल। देखिए बल आप जब लगाते हैं तो किसी निश्चित डायरेक्शन में लगाना होता है, और इसमें जो बल हम लोग लगाते हैं तो इसमें आपका जो है जो आपका कार्य होता है परिणाम होता है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका दोनों होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए साथियों एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। साथियों याद रखना 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, बट ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा नहीं दिया गया है, तो इसको आप लोग जो है 1/10⁹ के फॉर्म में लिखेंगे, और इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई आपका एम्पियर होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 1 जूल बराबर कितना होता है, देखिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 1 जूल बराबर आप देखेंगे तो ये आपका जो है एक आपका जो है न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि कोणीय वेग विमीय सूत्र है। देखिए जो हमारा कोणीय वेग होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, तो इसका आप देखेंगे तो डायमेंशन आपका
टी आपका इन्वर्स होता है, यानी कि T-1 होता है। इन्वर्स इसको नहीं पढ़ा जाता है। डायमेंशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कूलम पर सेकेंड किसकी इकाई है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। कूलम पर इकाई ये आपका किसकी इकाई है, तो देखिए 1 एम्पियर जो होता है, आप देखेंगे तो 1 एम्पियर को जो है ये आपका कूलम पर आपका सेकेंड लिखा जाता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या है। व्यवहारिक तौर पर जब विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो इसे बड़े पैमाने में नापा जाता है, यानी कि किलोवाट घंटा में मापा जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपका आता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ आपके जो है जूल के बराबर होता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या है। तो देखिए जो आपका जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर, तो यूनिट आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऑप्शन आपका बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और वही छोटी जी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों का वैल्यू आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, इस बल को कहते हैं। तो देखिए इस बल को कहा जाता है 1 न्यूटन। अगला प्रश्न है कि परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन पर कूलम्ब विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या है। तो दोस्तों याद रखना विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन पर कूलम्ब, इसके समतुल्य यूनिट आपका और क्या हो सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट पर आपका जो है मीटर, तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, वी अपॉन आपका एम जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो इसको मैंने आपको कवर जो है कराया है अभी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में जो है परिवर्तित करता है, तो ये आपका जो है माइक्रोफोन करता है, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए याद रखिएगा कि जो हमारे डायनमो होता है जिसे हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर जो होता है ये जो है आपके विद्युत को जो है ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। आप देखेंगे तो जैसे कि आपका मोटर है, मोटर की बात करेंगे तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। तो कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन, यानी कि बी दोस्तों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो टोटल आपका जो इस सेशन में आपका 50 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो कि कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी जो लोग जो है BSSC के लिए स्पेशली जो है क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जितनी भी आपका मार्केट में अवेलेबल आपका बुक है इसका कंप्लीटली PDF अलग अलग आपका देखेंगे, प्लस आपका अलग अलग संस्थान में जो भी आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपका है इसका कंप्लीटली PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस 150 क्वेश्चन करके डेली बेस पर आप जो है यहाँ पर टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। और कंप्लीटली इस बुक का जितनी भी आपका थियोरटिकल आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया है ये कंप्लीटली आपके ग्रुप पर चलाए जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर या कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। कंप्लीटली आपको जो है चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।